यस बेटा नमस्कार। अब आज की मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इसमें से 6 मार्क्स का बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन और प्लस में 2 मार्क्स की थ्योरी आएगी। अगर अच्छे से पढ़ जाते हो तो बेटा 8/8 ले सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना 10 मार्क्स NPO के, 3 मार्क्स कॉमन कॉम्परेटिव, 3 मार्क्स आपका डिवेंचर और 8 मार्क्स बेटा ये चैप्टर। तो 18 + 3 24 और प्लस में 21 प्लस में 3 24 मार्क्स में से अगर आप 15-20 के आसपास भी पहुंच जाते हो तो ठीक रहेगा मामला। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पूरा फॉर्मेट तो आपको मैंने बहुत बार याद करवाया बेटा, देख के देखिए। 3 क्वेश्चन जो हमारे क्वेश्चन पेपर में मैं वो सॉल्व कराऊंगा, वो आप भी कर लेना, रट लीजिए। एग्जाम में आएगा एज इट इज़ वैसा करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो कैश फ्लो फ्रॉम पहली एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें शुरुआत करनी है नेट प्रॉफिट क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। जनरल रिजर्व क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस करना है, प्लस करना है, लेकिन आज तक क्वेश्चन में आया नहीं है, इसलिए फिर भी फॉर्मेट में याद कर लेना। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और आपको सिर्फ CL में दिया तो क्लोजिंग ऐड कर देना। प्रपोज डिविडेंड अगर इन्फॉर्मेशन में है तो 2 साल का है तो ओपनिंग वाला ऐड कर देना। इंटरिम डिविडेंड अगर इन्फॉर्मेशन में है तो ऐड कर देना। पहली बात तो अब तक क्वेश्चनों में आता नहीं है। ठीक है बेटा, चलो फिर भी आपको फॉर्मेट याद करना है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेटा, डिबेंचर में जाना, ओपनिंग पे निकाल देना, जो रेट दी होगी बस उसको ऐड कर देना। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन में होगा उसको ऐड कर देना, नहीं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा उसके क्लोजिंग में से ओपनिंग लेस कर देना, उसको ऐड कर देना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये इन्फॉर्मेशन जब दी होगी तो उसमें हमें कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस करके जो बचा हुआ अमाउंट है उसको जितने में सेल किया है तो वहाँ से प्रॉफिट लॉस निकलेगा, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे। अगर गुडविल या पेटेंट जो भी है, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू कम है ओपनिंग से तो बेटा उसको हम कर देंगे राइट ऑफ। ठीक है, और उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड माइनस होगा, रेंट रिसीव्ड माइनस होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस होगा अगर लॉस नहीं हुआ है तो। ये भी अगर क्वेश्चन में ज़्यादातर नहीं आते फिर भी देख लेना, हम कंप्लीट याद करके जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा होगा प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन मैंने आपको ऐसे याद करा रखा है माइनस प्लस प्लस माइनस। एसेट्स इंक्रीज हो, CA इंक्रीज हो तो माइनस, CA डिक्रीज हो तो प्लस, CL इंक्रीज हो तो प्लस और CL डिक्रीज हो तो माइनस। लेकिन मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, फिर भी आप याद कर लेना। प्लस इंक्रीज CL माइनस डिक्रीज CL माइनस इंक्रीज CA और प्लस डिक्रीज CL। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी बेटा, इसको आप सही कर लेना। बेटा क्या याद कर लोगे, माइनस प्लस प्लस माइनस। मैं PDF भेजूंगा तुम्हें तो उसमें सही करके मैं भेज दूंगा, देख लेना बेटा। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद सबसे लास्ट में माइनस करना है टैक्स पेड। जो प्रोविजन फॉर टैक्स है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ओपनिंग तो ऊपर ऐड हो गया, क्लोजिंग वाला नीचे माइनस हो जाएगा और ये पहली एक्टिविटी निकल के आ जाएगी। बताइए बच्चों, फॉर्मेट याद हुआ? नेट प्रॉफिट क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, जनरल रिजर्व ऐड, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड, क्लोजिंग वाला, प्रपोज डिविडेंड ऐड, इंटरिम डिविडेंड ऐड, लेकिन ये ओपनिंग वाला। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ओपनिंग पे निकाल के ऐड कर दोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड कर दोगे, इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ ऐड कर दोगे, और ये तीनों इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, बेटा ये आप क्या कर दोगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस कर दोगे अगर इफ़ गिवन। उसके बाद माइनस प्लस प्लस माइनस, जैसे तुमने याद कर रखा है। ठीक है, इंक्रीज CL प्लस, डिक्रीज CL माइनस, इंक्रीज CA माइनस और डिक्रीज CA प्लस। ठीक है बेटा, और लास्ट में टैक्स पेड। ठीक है बेटा, जब मैंने जो क्वेश्चन आए हैं आपके CBSE में वो क्वेश्चन कर लेना, वैसे ही क्वेश्चन आएगा, कोई ज़्यादा फालतू कुछ नहीं पूछने वाला। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये बेटा अगर आप अकाउंट बनाओगे या डायरेक्ट, अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स परचेज, डिक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स सेल। परचेज ऑफ मशीनरी यहाँ, सेल ऑफ मशीनरी यहाँ, और उसके बाद सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है बेटा, परचेज का मतलब पैसा गया, सेल का मतलब आया, तो वो ब्रैकेट में और ये बिना ब्रैकेट में, लास्ट में ये एक्टिविटी भी आ जाएगी। उसके बाद रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो लिख देना, पहली बात तो आएगी नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा सी बेटा मेरा नीचे लिख दिया शायद, 1 मिनट, फाइनेंसिंग वाला, ओहो इसमें है नहीं बेटा।
उसके बाद आता है बेटा फाइनेंसिंग। कौन सा? फाइनेंसिंग। एक मिनट मैं आपको फ़ोटो खींच के अभी बता देता हूँ क्योंकि कंटिन्यू वीडियो चल रही है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हाँ ये रहा। ठीक है, यस। इसमें क्या होगा बेटा, देखिए अब है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग बेटा, इशू ऑफ शेयर कैपिटल ये तो आता ही आता है। 50 से 80 हो गया तो इशू। डिबेंचर 20 से 10 हो गया तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया तो यहाँ लिख देना। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अगर हो तो वहाँ पे तो ऐड होंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये देखो लिख दिया। फिर रिडम्पशन वाला माइनस में और इंटरेस्ट वाला माइनस में, प्रपोज डिविडेंड माइनस में, इंटरिम डिविडेंड, फिर ये हो जाएगा। और ये बेटा मैंने आपको याद करवा रखा है कि तीनों एक्टिविटी ए प्लस बी प्लस सी, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है और उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि सीए में छोड़ा था हमने उसको ऐड करना और आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये मैंने निकालना भी आपको बता रखा है। ठीक है बेटा, इस तरीके से बेटा ये हो गया आपका पूरा का पूरा कैश फ्लो का फॉर्मेट। उसके बाद बेटा अगर मशीनरी की इंफॉर्मेशन हो तो आपको क्या बना लेना है, अकाउंट। और अगर आपका सिर्फ 2 एक्टिविटी, जैसे एक क्वेश्चन आया था हमारे टर्म 2 के सेकंड वाले में, इन्वेस्टिंग और क्या बनाना था, सिर्फ फाइनेंसिंग बनाना था, तब बड़ी दिक्कत आ जाती है। इसलिए वो तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना, बहुत आसान है। तो क्या बनेगा, टू ओपनिंग, बाय क्लोजिंग, बाय सेल्स, बाय डेप्रिसिएशन, बाय लॉस और टू परचेज। ठीक है बेटा, और अगर लॉस नहीं हुआ तो प्रॉफिट इस तरफ। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ में आ गई बेटा। तो कॉस्ट जो होगी बेटा, उस कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, बचे अमाउंट को कंपेयर करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो बताओ, सेल्स, डेप्रिसिएशन, लॉस, क्लोजिंग, इधर ओपनिंग, टू परचेज। ठीक है बेटा, लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो उसको क्लोजिंग में ये वाला डेप्रिसिएशन जो इसमें दिया हुआ है उसको ऐड करना है, ओपनिंग माइनस करना है, बचा हुआ ऊपर ऐड करना है अगर दिया हुआ हो तो। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें एक चीज़ और थी बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो अकाउंट बना लेना, नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं है। बाय ओपनिंग टू क्लोजिंग, टू टैक्स पेड, बाय टैक्स मेड, ये वाला तो माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। देख लीजिए बेटा, कैश फ्लो का 6 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स की थ्योरी। कर पाओगे तो 8/8 ले आओगे, नहीं तो बेटा नंबर बहुत कम होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अच्छे से करना। तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको किस में करा रखे हैं बेटा, तीनों क्वेश्चन जो आपको मैंने जो भी सैम्पल पेपर हुआ है बेटा, एक मिनट, जो सैम्पल CBSE सैम्पल पेपर है, टर्म 2 में 2/1 और टर्म 2 में 2, तीनों क्वेश्चन कैश फ्लो के और प्लस में इनकी थियरी पढ़ लेना बेटा, 8 मार्क्स। उसके बाद सेम इन NPO और कॉमन कॉम्परेटिव और लास्ट में डिवेंचर वाले। ठीक है बेटा, तो ये मैं अब पेपर सॉल्व कराऊंगा। ये थियरी मैंने बेटा पहले भी आपको खूब याद करा रखी है, अब दोबारा करवाइए। आप एक बार इनको लर्न कर लेना, उसके बाद मैं क्या कराता हूँ, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ। ठीक है बेटा, तो बेटा 10-10 मिनट्स की ये 3 वीडियो बनाइए, देख लेना अच्छे से, और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर की वीडियो कल या परसों तक बना के भेजता हूँ। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपको बाद में।